बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताक़ीबात नमाज, इस हवाले से आज दूसरी किस्त। आयतुल अज़ीज़ सिस्तानी अपनी किताब तौज़ील मसाइल जामे की पहली जिल्द मसला नंबर 1467, मिनहाजुस सालिहीन की पहली जिल्द सफ़ा 257 में लिखते हैं कि ताक़ीब का मतलब यह है कि नमाज से फारिग होने के बाद कुरान या ज़िक्र इलाही और दुआ में मशगूल होना है। ये अमल वाजिब नमाजों के बाद, ख़ास तौर पर नमाज सुबह के बाद बहुत ज़्यादा ताकीद है। नमाज सुबह के हवाले से ये भी मुस्तहब है कि नमाजी नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक जाए नमाज पर ही बैठा रहे और अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहे। लिखते हैं कि नमाज की ताकीब के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज के फ़ौरन बाद हो, यानी इंसान किसी ऐसे काम में मशगूल न हो जाए जिससे ताकीब की हालत ख़त्म हो जाए और उर्फ़ आम में उसे ताकीब न कहा जा सके। और कुछ काम बाज़ हालात में ताकीब के मुनाफी नहीं होते, लेकिन वही काम दूसरे हालात में ताकीब के मुनाफी हो सकते हैं। और ज़हर यही है कि नमाज के बाद ज़िक्र व दुआ के बगैर सिर्फ बैठे रहना ताकीब में शुमार नहीं होता। फरमाते हैं कि बेहतर यह है कि नमाजी उसी जगह जहां उसने नमाज पढ़ी है किबला रुख हो और वुजू, गुस्ल या तयम्मुम टूटने से पहले ताकीबात पढ़े। अब देखा गया है कि लोग ताकीबात भी पढ़ रहे होते हैं, दाएं बाएं भी देख रहे होते हैं, जबकि इस्तेहबाब यह है कि इंसान किबला रुख होकर ताकीबात को अंजाम दे, वगरना ये इस्तेहबाब ख़त्म हो जाएगा और इस सवाब से इंसान महरूम रह जाएगा। खुसूसन उस वक्त इंसान अपना चेहरा और रुख किबला से न फेरे जब वो तस्बीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ रहा हो, क्योंकि इसके बारे खुसूसी रिवायात वारिद हुई है, वो मैं बाद में इंशाल्लाह बयान करूँगा। और ये अमली तौर पर नजफ अशरफ के हौज़ा में उलमा व फुक़हा को इस तर्ज पे तस्बीह पढ़ते देखा गया है कि जब तक तस्बीह मुकम्मल नहीं होती लोगों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते थे। अब सवाल यह है कि क्या अरबी में ताकीबात पढ़ी जाएं या इंसान अपनी ज़ुबान में भी दुआ अज़कार वगैरह पढ़ सकता है? तो आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ताकीबात सिर्फ अरबी ज़बान में ही पढ़ी जाएं, लेकिन बेहतर यह है कि वो दुआएं और अज़कार पढ़े जो मोतबर दुआओं की किताबों में नकल हुए हैं। खसूसन मफातिहुल जिनान में बहुत सारी दुआएं और हर नमाज के बाद क्या क्या पढ़ना है वो सब मौजूद है। मोमिनीन इस किताब की तरफ रुजू कर सकते हैं। अब ताकीबात की भी दो किस्में हैं। एक मुश्तरका ताकीबात कि जो हर नमाज के बाद वही दुआएं और अज़कार वगैरह पढ़ने का हुक्म है, और दूसरी मखसूस ताकीबात कि जिसमें सुबह की नमाज के बाद फलां फलां दुआ, तस्बीह या अज़कार वगैरह पढ़े। इसी तरह नमाज ज़ोहर के बाद मखसूस ताकीबात, नमाज असर के बाद भी, नमाज मगरिब के बाद और नमाज इशा के बाद भी मखसूस ताकीबात मौजूद है। अब सबसे पहले हम पहली किस्म यानी मुश्तरका ताकीबात के हवाले से बयान करेंगे। अब मुकम्मल ताकीबात को इंसान शुमार तो नहीं कर सकता जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम वो बयान करेंगे जो उर्फ़ आम में ज़्यादातर राइज भी हैं। बहरहाल जितना हो सका हम उनको बयान करने की कोशिश करेंगे अगले आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह। इस हवाले से खुदावंद आलम हमारी मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।